अभी आपको ब्रीफ किया गया मुख्यमंत्री जी ने और हमारे जयंत जी ने, तमाम साथियों ने, वीके प्रसाद जी ने। आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने एक कैंपेन शुरू किया है। इतिहास में पहली बार किसी नेता ने इतना एक्सट्रीम जा करके SC, ST, OBC और जो भी CM साहब कह रहे थे, सब मिला के जो EWS भी है उसमें, जनरल कास्ट के गरीब लोग भी, तो सब मिला करके जो 90% पॉपुलेशन है उनके लिए क्या हो रहा है। जो एग्जाम्पल वो देते हैं पार्लियामेंट के अंदर बाहर, आप सब देखते हो, चाहे सेक्रेटरी हो, जुडिशरी हो, किसी भी क्षेत्र में उनकी क्या भागीदारी है, मीडिया के अंदर भी। तो राहुल जी तो बहुत ब्लंट होकर बात करते हैं कि ये स्थिति देश में कब तक चलेगी। तो उस व्यक्ति ने बीड़ा उठा लिया मिशन के रूप में, चाहे कुछ भी हो जाओ, पॉलिटिक्स की जगह पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी है, पब्लिक फैसला करेगी क्या होगा आगे। उस व्यक्ति ने इस काम को मिशन के रूप में लिया है। मेरी दृष्टि में राहुल गांधी एक रिफॉर्मिस्ट की तरह आगे बढ़ रहे हैं कि मुझे SC, ST, OBC की बात को समाज जो है, छत्तीस कौम, सभी जातियों का, देश का समाज, कंट्री के सामने रखना है। किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं अपनी बात कहूँगा और वो उस पर आगे चल पड़े हैं। और ये बात सच है कि आज इतिहास में हम देखिएगा, आज 70 साल के बाद में भी छुआछूत भी होती है, शेड्यूल कास्ट के साथ में, दलित के साथ में। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, मानव के साथ में छुआछूत करे। आप सोच सकते हैं दुनिया के मुल्क के क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। छुआछूत किसे कहते हैं? अनटचेबिलिटी। तो ये जो मुद्दा बेसिक है कंट्री के सामने, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स किस प्रकार भरा जाता है, दलित वर्ग हो, आदिवासियों की अलग समस्या है, OBC वालों की अलग समस्या है। तो राहुल गांधी जी ने कहा 50% आरक्षण जो है वो लिमिट हटनी चाहिए, एजुकेशन में आरक्षण मिलना चाहिए और जाति की जनगणना होनी चाहिए सोशो इकोनॉमिक के साथ में। जैसे कि CM साहब ने कहा कि पहले ये इसी स्टेट में हुई आपके, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने करवाई थी एक बार। तो अब वक्त आ गया है, एक नेता ने, जो आज नेता प्रतिपक्ष भी है, एक नौजवान भी है जिसका सपना देश के लिए, राजीव गांधी ने कहा था मेरा सपना 21st सेंचुरी है। आज देख लीजिए, कंप्यूटर आ गए, मोबाइल आ गए, इंटरनेट आ गए। कोई कल्पना की नहीं थी ये स्थिति बनेगी देश के अंदर, मोबाइल इंटरनेट की सेवा मिलेगी, दुनिया पूरी से हम जुड़ जाएंगे। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक चमत्कार आ गया। ये राजीव गांधी का सपना था। उसी प्रकार राहुल गांधी ने सपना देखा है देश के लिए, कब तक ये गरीब आदमी जो है, OBC वाले, SC वाले, ST वाले वही रहेंगे जो आज 70 साल में है। अगर उनके 3 सेक्रेटरी 90 में से दिल्ली के अंदर, तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति। ये ह्यूमन रिसोर्स है, ये टैलेंट की कमी नहीं है, नॉलेज पावर, उनको अवसर मिलना चाहिए। तो मैं आपको संदेश करना चाहूँगा, राहुल गांधी ने एक मुद्दा उठा लिया है, चल पड़ा है वो व्यक्ति, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है, ये मैं कह सकता हूँ, पूरी पार्टी। महत्वपूर्ण एजेंडा है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार कह रही है हम कैस्ट सेंसस करेंगे, लेकिन कब करेंगे आज तक नहीं बताया है। देखिए, कास्ट एजेंडा राहुल गांधी ने दबाव दिया तो NDA गवर्नमेंट को करना पड़ा है। अभी भी देश में कई जगह डाउट होता है कि कहीं चुनाव आया बिहार का, ये बिहार चुनाव को लेकर दबाव में आके, क्योंकि नीतीश कुमार के वक्त में हुआ था वहाँ कास्ट सेंसस, तो कहीं ऐसा नहीं है कि बिहार चुनाव के बाद में कोई बहानाबाजी कर ले NDA गवर्नमेंट, किसी को जुडिशरी भेज दे, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भेज दे,
डाउट बना हुआ है। पर राहुल गांधी जी और तमाम जो ये बैठे आपके सामने ओबीसी डेवलपमेंट काउंसिल के लोग, हमने संकल्प किया है कि हम सब बात रखेंगे राहुल गांधी जी के साथ में, और किसी भी राहुल गांधी कह चुके किसी भी कीमत पर कास्ट सेंसर होते होके रहेगी, उस एजेंडे को पूरा करवाएंगे हम लोग। पूरी पार्टी राहुल गांधी के साथ में है। थैंक यू।